हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। मैं हूं गौरव, आपका होस्ट, और आज फिर हम आपके लिए एक लाए हैं कंटेंट, मार्केट के फेक एनकाउंटर्स। हाँ जी, ये बहुत ही बड़ी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी रिटेल निवेशक और ट्रेडर्स को जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप खतरे में पड़ सकते हैं, और आपको पता भी होगा तो आपने एहसास नहीं किया होगा, क्योंकि आप अपने दिनचर्या में इतने बिजी रहते हैं या अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में बिजी रहते हैं कि आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं देते, या मिस कर जाते हैं, या भूल जाते हैं, या इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए प्रेजेंटेशन लाए हैं, आपके लिए वीडियो लाए हैं कि भाई आप इससे सावधान रहिए और हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में ये बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में हमने देखा है कि एक उत्तर प्रदेश कानपुर शहर के पास में एक इनकाउंटर हुआ एक गैंगस्टर का। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया, और ऐसा एलिजेडली कहा जा रहा है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। पर क्या है राज, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको पता होगा कि अगर कानून के हिसाब से चला जाए, तो रूल के हिसाब से चला जाए, लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से चला जाए, तो मेरे ख्याल से बेटर आप फ्यूचर के लिए आप एग्जांपल सेट कर सकते हैं, ना कि अपने हाथ में जस्टिस लेने के लिए। पर कभी कभार एक बार एज एन एग्जांपल आपको सेट भी करना पड़ता है कि भाई क्रिमिनल्स या गैंगस्टर्स या जो गलत कर रहे हैं उनको एक एग्जांपल सेट भी, उनको एक दिखाने के लिए कि आप कमज़ोर ना समझे, सिस्टम कमज़ोर ना समझे, तो उनको एक एग्जांपल भी सेट करने के लिए कभी कभार एक आउट ऑफ द वे जाके कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं। और शायद हमने कल वही देखा, उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई थी, एक गैंगस्टर को मारकर, जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने साबित किया। पिछले साल हमें तेलंगाना में भी देखा था, जब एक डॉक्टर लड़की का रेप हुआ था और उसको बेरहमी से उसका कत्ल भी हो गया था, और उसके बाद तेलंगाना पुलिस ने उनके गुनहगारों का एनकाउंटर कर दिया। तो कभी कभार उनको सज़ा देते हैं, और हमारे पुलिस के जवान और हमारे जो रक्षा कर्मी हैं, वैसे ही हमारे मार्केट्स में भी आप देखेंगे कि कई सारे गुनाह और कई सारे क्राइम और कई सारे मैनिपुलेशन, कई सारे फेक जो चलते रहता है एक इकोसिस्टम उसमें, तो वो भी काफ़ी पॉपुलर और प्रीवैलेंट है। पर हम अक्सर जो भोले भाले निवेशक, रिटेल निवेशक होते हैं, वो कभी कभार फंस जाते हैं। और आज हम वो वीडियो में हम आपको यही 5 तरीके बताएंगे जो कॉमनली यूज आजकल होते हैं मार्केट में, जिससे मैनिपुलेशन या फेक चलता रहता है मार्केट में, और आप रोज़ पर रोज़ इनकाउंटर करते होंगे उसका, पर आप उस पर कुछ एक्शन नहीं ले सकते। आप सावधान ज़रूर हो सकते हैं। इसी बात पे चलिए हम अपना प्रेजेंटेशन बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मार्केट में कंपनीज ही कई सारी फेक लिस्ट होती है। 2017 में सेबी ने 331 शेल कंपनियों को डिटेक्ट किया था, और जिन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी कि वो शेल कंपनियाँ फेक है और उनकी कोई बिजनेस ऑपरेशन एज सच है नहीं, बस लिस्टेड अपने रिटेल निवेशक या अपने बाजार से पैसा उठाया हुआ है फेक और मैनिपुलेट करके, और उसके बाद वो लिस्ट हो गई है स्टॉक मार्केट्स में, और उनका कोई बिजनेस ऑपरेशन एज सच है नहीं। तो एक ईटी रिपोर्ट, इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के हिसाब से 2017 में 331 शेल कंपनियों को सेबी ने खारिज किया था, और उनको बिजनेस एक्टिविटी से क्योंकि उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ थी नहीं पहले ही बात, तो इन शेल कंपनियाँ भी कई सारे लिस्टेड है। तो आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कोई आप उन्हीं कंपनीज में उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करिएगा जिसमें आपको पता है कि उनकी बिजनेस है, पुख्ता तौर पे आपको एक कंफर्म पता है। तो ऐसी कंपनी से दूर रहिएगा जहाँ पे जिनके बिजनेस ऑपरेशन पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो और हम मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इसमें शामिल रहते हैं इन शेल कंपनीज को क्रिएट करने में। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, पर जो है सच्चाई वो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इस देश में क्यों, इस प्लैनेट में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी है कुछ, पर वो बहुत कम है, और हमें बस उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है।
तो शेल कंपनीज और फेक कंपनीज भी कई सारी मार्केट में हैं जो आप जिनसे आपको दूर रहना चाहिए और कभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो नए निवेशक है, जो भोले वाले जो अभी अभी शुरू करते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, वो इस कंपनी में, क्योंकि इनके भाव बहुत कम होते हैं, इनकी प्राइस बहुत कम होती है, और इस लालच में आके वो उनमें अपना पैसा लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो कंपनी फेक निकली, वो कंपनी में कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो और फंस जाते हैं, उनका पैसा पूरा पूंजी उनकी जो लगाई हुई होती है रिटेल निवेशकों की, उनकी फंस जाती है। तो पहली बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको फेक कंपनी से हमेशा दूर रहना है। चलिए अगला दूसरा देख लेते हैं कि क्या मामला है, क्या मसला है। दूसरा है कि देखिए, अगर कंपनी जेन्युइन भी है तो वो कभी कभार फेक रिजल्ट पोस्ट कर लेती है या फेक डेटा पोस्ट कर लेती है, अपना जो अर्निंग्स है वो फेक दिखा देती है, अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो मैनिपुलेट कर देती है, और या तो वो प्लेज कर देगी, या कई सारे और तरीके और कई सारे मोडस ऑपरेंडी होते हैं उस स्टॉक में, उस शेयर में, उस काउंटर में, जिससे आपको तो दूर रहना चाहिए। हमें याद होगा 2007-2008 में रामलिंग राजू की सत्यम जो बड़ी स्कैम हुई थी, जिसमें उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही फर्ज कर दिया था, अपने रिजल्ट्स को ही फर्ज कर दिया था, और हमेशा रिजल्ट से बेहतरीन दिखाते रहे, जिससे कि स्टॉक मार्केट में जो सत्यम के जो शेयर थे वो भागते रहे। और कई सारे रिटेल निवेशक, जो हमारे रिटेल निवेशक ही नहीं, कई सारे बड़े निवेशक भी उसमें अपना पैसा लगा के फंस गए। हाल ही में हमने देखा था दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में किस तरह से वाधवान फैमिली ने उसमें मैनिपुलेट किया। येस बैंक में हमने देखा कि कपूर फैमिली ने किस तरीके से वो फंड को डाइवर्ट किया। अभी हालांकि उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी हमें तो पता है कि उसको SBI ने टेक ओवर कर लिया है और ऐसा फ्रॉड सामने अभी आया हुआ है। हमें जो लगता है वो ये सब फेक रिजल्ट और फेक डेटा क्यों पोस्ट कर, कई सारे हमारे निवेशक पूछते हैं कि वो ऐसा करते हैं क्यों। तो हमें देखिए 3-4 कारण होते हैं जिससे कि वो ये मैनिपुलेट करके पैसा इकट्ठा कर सके, वो इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई नए निवेशक बायर्स को उनको बेच सकते हैं, अपने बैंकरप्सी अगर होने वाली है उसके कगार पे, क्योंकि हमने देखा IBC कोड आ गया, एक सख्त कानून है जिसमें अगर आप एक बार बैंकरप्ट हो गए तो आपकी कंपनी आपके हाथ से निकल जाती है। तो अगर वो बैंकरप्सी स्टेटस से बचने के लिए भी कई बार ऐसे फेक रिजल्ट और डेटा मैनिपुलेट किया जाता है। और उसके बाद हमें अगर लोन चाहिए, कंपनी को अगर प्रमोटर को लोन चाहिए कोई बैंक से, तो भी वो जो डेटा है वो फर्ज किया जाता है, वो मैनिपुलेट किया जाता है। तो हमेशा अगर आपको ध्यान रखना है कि आपको फेक रिजल्ट्स और फेक डेटा से हमेशा बच के रहना चाहिए। तो पर कैसे बचें, तो उसके लिए देखिए, अगर आपको गहरी फंडामेंटल एनालिसिस और गहरी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद मिस हो जाता है। पर अपनी तरफ से तो हम अपनी पूरी सावधानी बरती रखें, हमें उसमें कोई गफलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर वो हमारा हार्ड अर्न मनी होता है और जिसको हम लगाते हैं मार्केट में, हमें निवेश करते हैं, हम उससे पैसे से ट्रेड करते हैं और वेल्थ क्रिएट करने का सपना रखते हैं। तो हमेशा फेक रिजल्ट्स भी, जो अर्निंग्स आती है कंपनीज की, जो हमें अपना टॉप लाइन दिखाते हैं, जो नेट प्रॉफिट्स बॉटम लाइन दिखाते हैं, वो कभी कभार एग्जैजरेट की हुई रहती है। जब बुल मार्केट रहता है तो हो सकता है कंपनी ओवर एस्टिमेटेड या ओवर एग्जैजरेटेड अर्निंग्स दिखा देती है, जो असल में रहता नहीं है। हमने देखा है कई सारी कंपनीज का, और मैं उनका नाम ज़रूर नहीं लूँगा, पर आप बहुत इंटेलिजेंट, आप बहुत समझदार, आप जानते होंगे कि कौन कौन सी कंपनीज में ऐसा चलता रहता है, और उसके से हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये हमारी दूसरी पॉइंट हुई। पहली पॉइंट हुई थी फेक कंपनी से बच के रहना चाहिए, दूसरी पॉइंट हुई कि फेक रिजल्ट से बच के रहना चाहिए, तीसरी पॉइंट देख लेते हैं फेक न्यूज़ से भी हमें बच के रहना है। फेक न्यूज़ तो आजकल सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, बिजनेस न्यूज़ में ही नहीं, आपको पता है पॉलिटिकल और जनरल जो हमारे जो न्यूज़ चैनल्स है उसमें भी कई सारे फेक न्यूज़ आते रहते हैं, सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फेक न्यूज़ चलाया दिया जाता है। तो उससे भी कई बार हमारे जो निवेशक है वो इन्फ्लुएंस होकर कई स्टॉक में निवेश कर देते हैं। हमने देखा था कि येस बैंक जब डिफ़ॉल्ट कर रहा था या जब उनकी बैंकरप्सी होने वाली थी, तब किस तरह के से रोज के रोज न्यूज़ चैनल पे आता रहता था कि आज इन बड़े निवेशक ने येस बैंक में स्टेक खरीदने की अपनी इच्छा जताई है, या फिर इसने खरीद ही ली है। एक बार तो बीच में आया था राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीद ली है, कभी आया था विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर हैं उन्होंने खरीद ली है, या अपनी इच्छा जताई है, या फिर रोज पे रोज ऐसे स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता था और उसे अपने सही ओरिजिनल वैल्यूएशन में आने के लिए उसको होल्ड किया जाता था कि वो कहीं स्टॉक गिर ना जाए, और इस तरीके से कई सारे रिटेल निवेशक ने अपना पैसा भी खो दिया इस चलते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको फेक न्यूज़ से भी बचना है। दूसरी बात, जैसे कि आपने देखा होगा 2018 की एक रिपोर्ट है,
उसमें लिखा था कि वॉरेन बफे कोटक महिंद्रा बैंक में बाई करने वाले हैं स्टेक, जिसको बाद में कोटक महिंद्रा बैंक ने डिनाई किया। ये तो हमने नहीं मालूम कि किसने ये पोस्ट किया, किसने ये फेक न्यूज़ प्लांट की। जरूर ये किसी की साजिश रही होगी, जिन्होंने पहले से पैसे लगा के रखा होगा कोटक महिंद्रा बैंक में, उनको मुनाफा भी हुआ होगा। हमें याद है कि जब ये न्यूज़ आई थी उसके बाद स्टॉक कैसे 10 से 15% ऊपर भाग गया था, और उसके बाद कई सारे रिटेल निवेशक तो कमा ही थे जो पहले से इसमें थे, पर कई सारों ने गंवा भी दिया था जब वो ये न्यूज़ पढ़ने के बाद शेयर लिया, उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया था। तो हमें ऐसे फेक न्यूज़ से बहुत सावधानी बरती रहनी चाहिए। कई जन जो रहते हैं, जैसे कि कोई विजय केडिया जी हो गए, या कोई वॉरेन बफे हो गए, या राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, या राधा किशन दमानी हो गए, उनका नाम लेके भी कई बार फेक न्यूज़ चला दिया जाता है कि इन्होंने ये स्टॉक में पैसा लगाने की इच्छा जताई है, या ये स्टॉक में इनका होल्डिंग है, और वो स्टॉक 10-15% भाग जाते हैं, और रिटेल निवेशक को बाद में पता चलता है कि ऐसा न्यूज़ है नहीं, और वो स्टॉक नीचे आ जाता है और उसके बाद लॉस हो जाता है। तो ऐसे फेक न्यूज़ से हमेशा सावधान रहनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आपको न्यूज़ से दूर रहना चाहिए जहाँ पे भी आपको विश्वास करने लायक ना हो। भले ही आप उसको 10% ऊपर खरीदें, लेकिन आप हमेशा फेक न्यूज़ से बचकर रहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो फेक न्यूज़, और इसमें आपको एक और बात बताते चलो कि फेक न्यूज़ में सिर्फ कुछ ऑपरेटर या कोई मैनिपुलेटर ही नहीं, कई बार बड़े निवेशक भी, जो नामी ग्रामी निवेशक है, वो भी अपना इस न्यूज़ ऐसे प्लांट कर देते हैं मीडिया में, जिससे कि वो स्टॉक इन्फ्लुएंस हो जाता है, या कोई ब्रोकरेज फर्म या कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म भी ऐसे न्यूज़ प्लांट कर देते हैं जिससे कि वो रिटेल को माल बेच पाए। तो हमें तो ये ध्यान रखना है कि हम अपना तरफ से पूरे रिसर्च कर लें, हमारी तरफ से कोई गफलती नहीं होनी चाहिए। और बाकी तो ये मार्केट है, इसमें सब तरीके के लोग हैं, हम किससे लड़ेंगे, पर जितना भी हम अपने तरफ से कर सके उतना करना चाहिए, और फेक न्यूज़ से हमेशा बचना चाहिए। और स्पेशली सोशल मीडिया की जो न्यूज़ है उनको एक बार वापस कंफर्म कर लेना चाहिए, उनको एक बार वैलिडेट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हम उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। तो ये हमारा 3rd पॉइंट रहा कि फेक न्यूज़ से दूर रहना चाहिए। 4th पॉइंट देख लेते हैं, फेक एडवाइजरीज। हमें तो रोज़ आते रहते होंगे, आपको भी रोज़ आते होंगे, हमें तो रोज़ आते हैं कि जैसे कोई एक बड़ी शहर, मध्य प्रदेश की एक शहर है, वहाँ से बहुत बार कॉल्स आई होंगी कि शेयर मार्केट में सर आपका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है, आपको हम मिनिमम गारंटी, मिनिमम प्रॉफिट आपको करके देंगे, इतना कमा के देंगे, आप हमें पैसा दे दीजिए, हमारे एडवाइजरी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे हमें एक तो BR गुरुजी बोल के एक अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैसेज आया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको कॉल एंड पुट ऑप्शंस आपका अकाउंट हैंडल कर देंगे, और उसमें आपको डेली 1 लाख की प्रॉफिट गारंटीड विदाउट एनी लॉस आपको देंगे। तो हमें तो लगता है कि इनको तो RBI और अपने फाइनेंस मिनिस्टर को इनको कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि वो उनसे सलाह ले सके और एक्शन ले सके, जिससे कि हमारे देश का भी कुछ भला हो। मिनिमम प्रॉफिट ऐसे देने वाला तो कोई बिजनेस आज तक हमने देखा नहीं। हमें तो सिर्फ FD फिक्स डिपॉजिट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में गारंटीड इनकम मिलते हैं इंटरेस्ट के तौर पर, वो भी उसमें भी एक रिस्क रहता है, उसमें भी एक क्रेडिट रिस्क रहता है, एक लिक्विडिटी रिस्क रहता है। बट ये तो कहते हैं कि इनको डेली 1 लाख रुपए की प्रॉफिट आपको कमा के देंगे। तो ऐसे फ्रॉड मैसेजेस से भी आप दूर रहिएगा, जो आपको बहला फुसला के आपका पैसा लूटने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमेशा एडवाइजरी उन्हीं का ज्वाइन करिएगा जिनका आपको भरोसा हो, जिनका जो मिनिमम गारंटी देते हैं उनके तो मत ज्वाइन करिएगा। ये तो स्ट्रिक्ट नो है। ऐसा नहीं है कि सारे एडवाइजरीज ही फेक है, कुछ जेन्युइन एडवाइजरीज भी होते हैं, लेकिन जो मिनिमम गारंटी का अगर अपने विश्वास दिलाते हैं वो तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, आपको दोनों एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि एक बिजनेस में हमेशा एक रिस्क रहता है और रिस्क के ऊपर ही आपको एक रिवॉर्ड रहता है। तो स्टॉक मार्केट में भी वैसा ही है, और उसमें भी हमेशा एक रिस्क रहता है इनहेरेंट, जिसमें लॉस होने की संभावना पूरी है। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि फेक एडवाइजरी से तो आप 2 हाथ दूर बना के रखिएगा, और उसमें कभी उनके झांसे में आइएगा मत। तो ये हमारी 4th पॉइंट थी कि फेक एडवाइजरी से दूर रहिएगा। 5th पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए, ये तो आपके एक बहुत, अगर आप एनालिसिस करते होंगे चार्ट्स पे, या फिर आप ट्रेडिंग करते होंगे, या फिर इन्वेस्टिंग करते होंगे, तो आपको ये पता होगा कि फेक रैली आती है किसी बहुत सारे स्टॉक्स में, और बहुत सारे स्टॉक ब्रेकआउट्स भी फेक देते हैं, ब्रेकडाउन भी देते हैं। तो आपको ये सबसे दूर रहिएगा, आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिएगा, और हमेशा फेक ब्रेकआउट जहाँ पे बुल ट्रैप होते हैं, जहाँ पे एक लेवल को, प्राइस को एक
प्राइस लेवल को स्टॉक क्रॉस करता है, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए क्रॉस करता है और फिर वापस झट से नीचे आ जाता है, जिसमें कई सारे हमारे निवेशक और ट्रेडर फंस जाते हैं। तो फेक ब्रेकआउट्स को कैसे हम दूर रहें, कैसे हम उसको अवॉइड करें, इसकी आप पूरी सीख लीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस उसके लिए सीखना पड़ता है और इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। कभी कभार होता भी है फेक ब्रेकआउट में अक्सर अच्छे ट्रेडर फंस जाते हैं, पर उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी है, उसके लिए भी एक आप साइकोलॉजी है, उसके लिए भी एक तरीके से एक्शन लेनी पड़ती है, जिससे कि आप मिनिमम लॉस में उस ट्रेड से निकल जा सकें और बाद में फिर जब वो अगर करेक्ट रैली हुई या करेक्ट ब्रेकआउट हुई, तो जेन्युइन ब्रेकआउट हुई, तो आप उसमें पैसा भरपूर कमा सके। दूसरी आपने अभी देखा होगा, एक तो सोया स्टॉक है जो काफ़ी तेज़ी से भाग गया था जनवरी 2020 में, उसका दाम कुछ सिंगल डिजिट्स में या डबल डिजिट में होगा और अभी 4 डिजिट्स में चले गए। 1600 रुपये के 1500-1600 रुपये के आसपास का हाई बनाया था उस स्टॉक ने। मैं स्टॉक का नाम तो नहीं लूँगा, पर उसमें देखिए पूरा स्टॉक मैनिपुलेशन लगता है। कई जनों ने तो उसको सेबी को कंप्लेन भी किया हुआ है। तो देखिए ऐसी रैलीज़ और ऐसी जो फर्जी रैलीज़ होती है या जिसमें कोई एविडेंस नहीं है या कोई बेसिस नहीं है या कोई लॉजिक नहीं है, जिसमें रैली हो जा रहा है और जिसमें सिर्फ ऑपरेटर्स लोग लगे हुए हैं, उस स्टॉक से भी रिटेल निवेशक और बड़े निवेशक को दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे में आप देखिए, आप स्टॉक मार्केट में अगर आए तो आप एक इनहेरेंट रिस्क तो लेते ही हैं, बिजनेस रिस्क या प्राइस रिस्क। उसके ऊपर आप एक फ्रॉड का रिस्क नहीं ले सकते कि बिजनेस जेन्युइन है कि नहीं, उसका रिस्क एडिशनल रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है, मेरा तो ये मानना है। तो हमेशा आप ये फेक रैली और फेक ब्रेकआउट से भी आप हमेशा दूर रहिएगा, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है और आपका अकाउंट भी पूरा वाइप आउट कर सकता है। ऐसे रैलीज और ऐसे ब्रेकआउट से तो दूरी बना के रखना चाहिए, दूर ऐसे स्टॉक से तो दूरी भला। तो ये 5 पॉइंट थी हमारी जो आपको जानने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। पहली तो फेक कंपनीज हो गई, फेक, उसके बाद फेक डेटा और फेक रिजल्ट से आपको दूर रहना चाहिए, फिर उसके बाद फेक न्यूज़ से दूर रहना चाहिए, उसके बाद आपको फेक मैनेजमेंट, फेक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो उससे दूर रहना चाहिए, और फेक ब्रेकआउट, फेक रैली जो करते हैं स्टॉक्स, उससे दूर रहना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी कंटेंट आगे भी लाते रहें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।